15 जनवरी को कंगना को हर हाल में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामला कंगना रनौत के एक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल किसान आंदोलन के समय बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर ने कंगना पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि कंगना ने सोशल मीडिया पर महिंदर कौर की फोटो शेयर करते हुए टिप्पणी की कि ऐसी बुजुर्ग महिलाएं धरने में 100-100 रुपए लेकर आती हैं। महिंदर कौर ने इसे अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। महिंदर कौर का आरोप था कि इस टिप्पणी से न केवल उनकी बल्कि पूरे किसान समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया था। हालांकि मामला बढ़ते देख कंगना ने दावा किया कि उनसे ये ट्वीट गलती से हुआ रीट्वीट था, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन शिकायतकर्ता पक्ष ने इसे मानहानि माना और आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत कंगना पर केस दर्ज करा दिया। इस मामले को रद्द करवाने के लिए कंगना ने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कंगना को निराशा मिली। कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना ही होगा। वहीं कंगना के केस की टाइमलाइन पर बात करें तो कंगना 5 जनवरी को मुंबई में आधिकारिक और पहले से तय कामों का हवाला देते हुए कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने इसका विरोध किया। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक कंगना जानबूझकर बार-बार छूट मांग रही हैं, जिससे मुकदमे में देरी हो सके। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने कंगना पर गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। इसके बाद अक्टूबर 2025 में कंगना पहली बार कोर्ट में पेश हुई और उन्हें जमानत मिल गई। तब उन्होंने मौखिक रूप से माफी मांगी थी, पर शिकायतकर्ता पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर नवंबर 2025 में चार्ज फ्रेम हुए, यानी आरोप तय किए गए। इसके बाद कंगना ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका फिर दायर की, लेकिन दोनों जगह राहत नहीं मिली। फिर दिसंबर 2025 में मामले की सुनवाई के दौरान वो पेश नहीं हुई, तब छूट मिली, लेकिन कोर्ट ने इसके बाद सीधे चेतावनी दे दी। दरअसल शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि कंगना की अनुपस्थिति से मुकदमा लंबा खिंच रहा है। हालांकि अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कंगना को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक अगर अब कंगना रनौत 15 जनवरी को पेश नहीं होती हैं, तो अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाएगा। इसके साथ उनका बेल ऑर्डर भी खारिज कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब इस बार उन्हें हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा। वहीं कंगना की तरफ से मामले पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि 15 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कंगना कोर्ट में पेश होती हैं या नहीं। बताते चलें कि कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है और इसके बाद से ही कंगना रनौत के तमाम बयान भी सुर्खियों में रहे हैं। कंगना रनौत सांसद बनने के बाद से कोर्ट में सिर्फ एक बार पेश हुई हैं, जिसको लेकर के शिकायतकर्ता की तरफ से तमाम लोगों का कहना यह है कि कंगना रनौत अपनी सांसदी का फायदा उठाकर सत्ता पक्ष की सांसद होने के नाते इसका फायदा उठाना चाहती हैं और कोर्ट में पेश होना नहीं चाहती हैं, जिसके बाद कोर्ट ने कंगना पर सख्त रुख अपनाए हैं। वहीं कंगना के मामले पर उनके खिलाफ वारंट जारी होने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, तमाम लोग कंगना रनौत को लेकर के तरीके की बातें करने लगे। कई लोगों ने कहा कि कंगना रनौत सांसद बनने के बाद कोर्ट के तमाम आदेशों को ध्यान नहीं दे रही हैं। तो कई लोगों ने यह कहा कि कंगना को यह लगता है कि वो सांसद बन गई हैं, इस वजह से उन्हें छूट मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। फिलहाल मामले में कंगना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 15 जनवरी को अब सुनवाई होगी। देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद कोर्ट में पेश होती हैं या नहीं।